रावण और शिवलिंग की कथा। रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना। रावण लंका का प्रतापी और पराक्रमी राजा, भगवान शिव का अत्यंत बड़ा भक्त था। उसके जीवन में शिव भक्ति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प कथा है जो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी हुई है। रावण की शिव भक्ति। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। कहते हैं कि रावण ने अपने सिर और बाजुओं की आहुति तक शिव जी को अर्पित कर दी थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और उसके कटे हुए सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। इसके बाद रावण को अमृता का वरदान मिला और वह और अधिक शक्तिशाली हो गया। कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास रावण की भक्ति कभी कभी अहंकार में बदल जाती थी। एक बार उसने भगवान शिव की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। रावण की इस हरकत से शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया जिससे रावण पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने तब शिव जी की स्तुति करते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त कर दिया और वरदान दिया कि वह उसे किसी भी रूप में प्राप्त कर सकता है। आत्मलिंग की प्राप्ति रावण चाहता था कि शिव जी लंका चलकर वहां निवास करें ताकि लंका अभेद्य हो जाए, लेकिन शिव जी ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। इसके बाद रावण ने भगवान शिव से आत्मलिंग, एक विशेष शिवलिंग जिसमें शिव का पूरा रूप समाहित हो, का वरदान मांगा। शिव जी ने रावण की भक्ति को देखकर आत्मलिंग प्रदान कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी। जहां भी यह आत्मलिंग भूमि पर स्थापित हो जाएगा, यह वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर इसे हटाना संभव नहीं होगा। रावण इस शर्त को स्वीकार कर लंका की ओर रवाना हो गया। भगवान विष्णु की लीला। देवताओं को चिंता हो गई कि अगर रावण आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर लेगा तो वह अजेय हो जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने रावण की परीक्षा लेने का एक तरीका निकाला। जब रावण लंका की ओर जा रहा था तो उसे मार्ग में गणेश जी एक बालक के रूप में मिले। रावण को लंका पहुंचने से पहले संध्या पूजा करनी थी। उसे आत्मलिंग को किसी को सौंपना था। उसने गणेश जी बालक रूप में से अनुरोध किया कि वे आत्मलिंग को पकड़ लें और उसे नीचे न रखें। गणेश जी ने सहमति जताई, लेकिन कहा कि अगर वह देर करेगा तो वे लिंग को नीचे रख देंगे। आत्मलिंग की स्थापना। रावण संध्या पूजा में अधिक समय लगा बैठा। गणेश जी ने लिंग को 3 बार पुकारा और फिर आत्मलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण पूजा करके लौटा तो उसने देखा कि आत्मलिंग भूमि पर स्थापित हो चुका है। उसने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। रामेश्वरम में शिवलिंग, वह स्थान जहां आत्मलिंग स्थापित हुआ था, आज रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और विनम्रता होना चाहिए और भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल कथा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।